मंच पर हमारे श्रद्धेय गुरुजी नीमाराम जी साहब पहले बोल गए, इस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जी पहले बोल गए और माननीय तरुण जी भाई साहब को बोलना है। इन सब के बीच में मेरे पास कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं है जिसको मैं आपको सुनाऊं, लेकिन क्योंकि विद्यार्थियों का कार्यक्रम है मैं बहुत संक्षेप में तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा। एक बात तो अभिभावकों के लिए, आप सभी अपने बच्चों को अपन पढ़ाते हैं, ग्रामीण परिवेश है हमारा, अपने को सभी को ये लगता है कि हमारे बच्चे जो है सरकारी नौकरी में चले जाएं, और चूंकि रोजगार का सबसे सम्मानित जरिया हम सरकारी नौकरी को मानते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपके सामने साफ करना चाहता हूं, वो अनुभव से भी साफ है कि देश का जो कुल रोजगार है उसके अंदर सरकारी नौकरी का भाग बहुत थोड़ा है। आज देश की आबादी चीन को क्रॉस करने जा रही है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सभी एम्प्लॉय मिला दें, स्टेट गवर्नमेंट्स के और राजस्थान के और केंद्र के, तो ये कुल जमा 60 लाख से ज्यादा लोग नहीं हैं। 1.5 अरब के देश में 60 लाख लोगों में शामिल होना यानी बहुत थोड़ा परसेंटेज है। और कुल जो रोजगार है देश के अंदर, चाहे वो खेती बाड़ी से पैदा होता हो, प्राइवेट सेक्टर से पैदा होता हो, कुल रोजगारी में भी सरकारी सेवाओं का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा है। तो हमको एक बात बहुत साफ रखनी चाहिए कि बच्चे शिक्षा जरूर प्राप्त करें, लेकिन केवल सरकारी नौकरी ही एकमात्र रोजगार प्राप्ति का जरिया नहीं है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, अभी मुझे 5-7 रोज पहले एक व्यापारियों के समूह के बीच में जाने का अवसर मिला। वो लोग अलग अलग क्षेत्रों के व्यापार की बात बता रहे थे और ये बता रहे थे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी आने के बाद में व्यापार के तौर तरीके अलग अलग सेक्टर में खुल भी गए और बदल भी गए। अब आप देखो, एक नई चीज आई है जिस पर पूरी दुनिया आ रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता तो ये एक अपन सोचते हैं कि पानी गर्म है तो उसमें हाथ नहीं डालते हैं, अपने दिमाग से सोच के निर्णय करते हैं, ये तो हमारी एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि क्या चीज होनी चाहिए ये मशीन निर्धारित कर दे। आपका जो मोबाइल है वही तय कर दे कि भाई आपकी बीपी कितनी है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितना तेजी से चलना चाहिए, कितना दौड़ना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरे दुनिया के देश और भारत में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब आप देखो कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। इतने सारे एवेन्यूज खुल गए धंधे पानी के कि केवल सरकारी नौकरी की तरफ अब यदि बच्चों को करेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आप बड़ा उत्साह के साथ में उनको स्कूलिंग कराओगे, फिर वो कॉलेज में BA MA कर लेंगे और BA MA करने के बाद जब वापस घर खेत गाँव में आएंगे तब उनको घर के खेत से भी शर्म लगेगी, घर के काम से शर्म लगेगी, आज का जो हुनर है उससे भी शर्म लगेगी और सरकारी रोजगारी के लिमिटेड है। तो विशेष करके मैं बच्चों से भी अर्ज कर रहा हूँ कि आप लोग जो है जीवन में इतने क्षेत्र हो गए हैं और ये दुनिया जो है जिसको हम कहते थे सिमट करके एक ग्लोब हो गई, एक ग्लोबल विलेज हो गई, छोटा गांव हो गई है। तो इस पर विशेष हमको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात भी अभिभावकों और बच्चों से जुड़ी हुई है, ये जो मोबाइल टेलीफोन है इसका सदुपयोग भी बहुत है लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो गया। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है ये इस यंत्र के कारण खराब हो रही है। आप देख लीजिए, दुनिया में आप सब ढूंढो इंटरनेट पे, दुनिया के अंदर जो मोबाइल का यूज है, सोशल मीडिया का जो यूज है, ये सोशल मीडिया आपके कोई काम का नहीं है। इसका जीवन में तरुण जी भाई साहब और बताएंगे इस पर, इसमें फेसबुक पे किसके कितने लाइक्स है या कितना शेयर हो रहा है, इससे किसी का जीवन न बदलने वाला है न सुधरने वाला है। तो आप मेहरबानी करके जिन चीज़ों से आपका बहुत समय व्यर्थ हो रहा हो, ये जवानी का समय है, इस समय में आपको पाँव पे खड़े होने का और नई चीज़ें सीखने पढ़ने का समय है। तो ये जो सोशल मीडिया नाम की बीमारी है, इससे सारे बच्चों से भी निवेदन है
अभिभावकों से विशेष निवेदन है कि इस मोबाइल के अंदर काम की चीजें भी बहुत है, देश दुनिया का ज्ञान भी बहुत है। आप सारी चीजें जो है इंटरनेट के जरिए हमको मिल जाती हैं। आज अमेरिका में क्या छपा है, इंग्लैंड में क्या छपा है, यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, हमको दुनिया भर की जानकारी भी इससे मिल सकती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया नाम की बीमारी आ गई, इस बीमारी से हमारे बच्चे पूरी तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और मुझे और अफसोस है कि छोटे छोटे बच्चों को माएँ जो है मोबाइल पकड़ा देती है। वो उनके लिए, आंखों के लिए, दिमाग के लिए इतना हार्मफुल है कि हम पूरी एक पीढ़ी को चौपट कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके अपने घर में आप जाओ तो इस मोबाइल से इन बच्चों की अपन दूरी नहीं कराएंगे तो ये बच्चे एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो है हम उसको खात्मे की तरफ धकेलें, क्योंकि टाइम तो दिन में लिमिटेड है, सीमित समय है। और इस सीमित समय के अंदर ये बच्चों ने यदि इस पे ध्यान नहीं दिया और दिन भर, तो उनकी आंखें, दिमाग सब कुछ खराब होगा, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप देखिए कि दुनिया के अंदर कितने तरह के रिसर्च हो रहे हैं, कितने तरह की दुनिया के बच्चे जो है आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे भारत के नौजवान यदि इसके शिकार हो गए। तीसरी चीज अभी कृष्ण सिंह जी कह रहे थे कि संस्कार और धर्म की बहुत जरूरत है। सब कुछ हमारा संस्कार और धर्म पर टिका हुआ है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारा चाल चलन, इसमें यदि धर्म नहीं रहा और संस्कार नहीं रहे तो आप कितने ही बड़े अफसर बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, यदि आप में संस्कार नहीं है, इंसानियत नहीं है, और वो यदि आप धर्म पर आरूढ़ नहीं है, ईश्वर पर निर्भर नहीं है, तो संस्कार आप में आ नहीं सकते। हम दिनों दिन देखते हैं, तरुण जी भाई साहब तो पॉलिटिकल लोगों को देखते ही रहते हैं। मैं देखता हूं कि वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम कल विधानसभा और लोकसभाओं में जाके देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और हमारी पॉलिटिकल सभाओं के अंदर केवल एक कुर्सी और एक फोटो के लिए उनकी जब मतलब आप उनका आचरण देखो तो ऐसे एक तरह से शर्म आने जैसा नजारा होता है। वो क्या है? संस्कार का अभाव है और धर्म पर उनकी आस्था नहीं है। बाकी इस तरह की हड़बड़ी जिन लोगों जो सोचते हैं कि हम देश में, दुनिया में देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, देश की पॉलिसी बनाना चाहते हैं, उन लोगों का कुल जमा सोच होता है कि जैसे कैसे करके फोटो आ जाए, जैसे कैसे कहीं कुर्सी मिल जाए, दूसरे की कुर्सी नहीं, मैं उसके ऊपर पांव पे पांव रख के मैं ले लूं। तो इस तरह का एक एनार्किस्ट माहौल हमारे मुल्क में पैदा हो गया। वो कारण क्या है? हमारे सार्वजनिक जीवन में भी बहुत पोचे लोग आने शुरू हो गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारी धर्म और संस्कारों की जो कमी है, उसके कारण देश का, और विशेष करके जो नौजवान पीढ़ी है, मैं उससे अर्ज करूंगा कि आप में से ही कल का भारत निकलेगा। आप में से ही कोई जुडिशरी में जाएगा, आप में से ही कल कोई साइंटिस्ट बनेगा, आप में से ही कोई देश का अच्छा पॉलिसी मेकर, पॉलिटिशियन बनेगा, आप में से ही कोई स्पेस साइंस के अंदर जाएगा। और मुझे बहुत खुशी है इस विद्यालय के बच्चे जो है DU और JNU में जाके PhD के कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गांव से निकल करके देश की अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाकर के बच्चे शोध के कार्य में और अन्य चीजों में जा रहे हैं। आप जो नई पीढ़ी अभी स्कूल को छोड़ के जा रही है, उसका भी विशेष फर्ज है कि जीवन के अलग अलग जो एवेन्यूज है, उन एवेन्यूज के अंदर हम अपनी छाप कैसे छोड़ सकें। उसके लिए आपको इस डिसिप्लिन की जरूरत है, इस मोबाइल की बीमारी से भी छूटने की जरूरत है, और अपना गोल सेट करने की जरूरत है। इन सब चीजों पर आप यदि फोकस करेंगे तो ये समय आपके पास लिमिटेड है। इस लिमिटेड समय में हम देश के अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं और अच्छे जगहों पर जाकर के और देश और समाज में और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं, इस गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से जो 12वीं और 10वीं के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। और विशेष रूप से दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि अपने फोकस कर दें। गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, दुनिया के अंदर खूब अवसर खुल गए हैं, उनके ऊपर आप लोग फोकस करिए ताकि जो है आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और विशेष रूप से परिजन भी इस बात पर ध्यान दें कि रोजगारी के और साधन हो गए। और मैं कृष्ण सिंह जी साहब विराजे हैं, शिक्षा विभाग को भी अब चाहिए कि ये जो रोजमर्रा की जो परीक्षाएं हैं,
ये जो सेटअप है परीक्षा पास करके कोर्स विशेष को रटने का, इससे भी कोई बहुत ज्यादा बच्चों को आगे दिशा मिल रही हो, इस पर जरूर जो है शिक्षा विभाग को भी सोचना चाहिए कि कोई इस तरह का हुनर जो है इनको शिक्षा विभाग के माध्यम से कोर्सेज को चेंज करके और पॉलिसी में भी ऐसी चीजें आनी चाहिए जिससे ये बच्चे नए जमाने की चुनौतियों को निपटने में सक्षम हो सके। आपने मुझे इतने आदर और प्यार के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।